एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 15 लेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल 15 कह रहे हैं कि आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वायर एक्स इज नॉन जीरो। जब इसने नॉन जीरो कहा ना एक्स, इसका मतलब आप एक्स से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। हम इजी बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने कहा यू हैव टू कंपेयर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। दैट मीन्स यहां पे 1 होना चाहिए, यहां पे है क्या, इसलिए क्या करेंगे, यहां पे 1 कैसे बनेगा, जब एक्स खत्म होगा तो हम एक्स से डिवाइड करेंगे, सोचो ना। तो डिवाइडिंग यहां पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। समझ आया कैसे। अब करो कंपेयर इसके साथ, p की जगह क्या है, p की जगह है 2 बाई एक्स, क्यों क्या है आपका x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, e रेज़्ड पावर इंटीग्रल p dx, यही है e रेज़्ड पावर इंटीग्रल 2 बाई एक्स dx, ठीक है। दैट इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर 2 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन log x, ये n log m है, तो आप लिख सकते हो e रेज़्ड पावर log ऑफ x स्क्वायर। समझ आया कैसे, log m रेज़्ड पावर n इज n log m, ठीक। तो दैट मीन इंटीग्रेटिंग। अब देखो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी e रेज़्ड पावर log, अगर यहां पे कोई भी फंक्शन होना log के साथ, ये और ये खत्म, यहां पे वापस आता है f ऑफ x। मैंने इसका प्रूफ भी दिखाया है डिफरेंशिएशन में, यानी कि log और e खत्म, हालांकि log इसके पावर में, वहां से सिर्फ f निकलता है, तो इसके बदले क्या निकलेगा x स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका बन गया है x स्क्वायर, सही है, ये भी आ गया। जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ q, q क्या है आपका x, दैट इज इंटीग्रल ऑफ x क्यूब dx, क्या आएगी प्लस c, तो करो x से डिवाइड तो y आएगा x स्क्वायर बाई 4 प्लस c x रेज़्ड पावर माइनस 2। समझ आया, ठीक है, राइट डाउन। मैंने x स्क्वायर से डिवाइड किया, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेकिन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टाइप। राइट डाउन एग्जाम्पल 17। ये बाद में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज में वो सिमिलर टाइप है, ठीक है। एग्जाम्पल 17 कह रहे हैं कि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स प्लस y cot x इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर cot x। अब आप सोचेंगे ये तो खतरनाक किस्सा है कुछ, सोचता है ना, एट वेरी इंस्टेंट सोचता है इंसान कि ये तो खतरनाक फॉर्म में है, इसको मैं कैसे करूंगा। ये खतरनाक फॉर्म में है लेकिन है इजी, ठीक है। लेट अस गिव इट अ ट्राई, आपको खुद पता चलेगा। अच्छा, इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन है यहाँ पे हियर जब y 0 हो, y 0 होता है जब x हो पाई बाई 2, ठीक है। ये इनिशियल का, ये लास्ट में सोल्यूशन में देना पड़ेगा। जरा करो कंपेयर करेंगे इसके साथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। क्या आपके पास कोई और टेक्निक है, करो कंपेयर। तो p क्या है आपका, कंपेयर p की जगह है cot x, q क्या है आपका ट्वाइस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर cot x। इन एग्जाम
It is not easy for you to recognize all such differential equations. इसलिए you have to remember all the forms. Homogeneous किस फॉर्म में है, इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सेपरेबल वेरिएबल कैसे करते हैं, वो कैसे, ये टेक्निक्स याद रखनी है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा इस हिसाब से, e raised power integral p dx, that is e raised power integral cot x dx। याद है cot को लिख सकते हैं cos बाय साइन, साइन की डिफरेंशिएशन log ऑफ, नहीं, वो कोसेक और सेक की होती हैं, वैसे सेक की आती हैं log ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कोसेक के हाँ log ऑफ साइन एक्स। सीधी सी बात है ना, अगर आप भूल गए, डोंट रिमेंबर, आपके पास अगर है इंटीग्रल कॉट तो cos एक्स बाई साइन एक्स, ये है सीधे इसकी डिफरेंशिएशन जी बाई। तो अभी आपने जनरल में भी किया, इसकी इंटीग्रेशन सीधे आएगी log ऑफ साइन एक्स, है ना। आपको ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑफ दिस टाइप, इंटीग्रल जी डैश बाई जी डी एक्स, तो आता है log ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो दैट मीन्स ये दिख रहा है खतरनाक, लेकिन है कुछ नहीं, log ऑफ, लेकिन आपको पता है ये और ये खत्म, तो वहां पे बचेगा साइन एक्स, सही है। तो इंटीग्रेटिंग जनरल सॉल्यूशन क्या आएगा, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू, क्यू क्या है आपका 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है, dx। करो मल्टीपल अलग अलग, तो ये बनेगा 2 बार x साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉट एक्स साइन एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2is इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स dx प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यहां पे बनेगा cos बाय साइन, साइन और साइन खत्म, तो cos x। अब आपके दिमाग में आएगा हमें तो इसकी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है, इसकी भी करनी है, लेकिन यहां पे यू हैव टू बी वेरी क्लेवर। कैसे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा यहां पे, आपको क्या करना होगा, आप इसको ऐसे ही रखो, इसको करो इंटीग्रेट, यहां से कुछ ना कुछ ऐसे निकलेगा, वो इसके साथ खत्म होगा। समझ रहे मेरी बात को, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे ही रखो, पहले इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो, यहां से कोई फैक्टर ऐसे आएगा जो इसको जो इसको स्वेलो करेगा, ठीक है। तो यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑन फर्स्ट इंटीग्रल, ऑन, तो यू विल गेट, सिर्फ इस पे इसको ऐसे ही रखेंगे, 2is आई लेट आई एल ए है, तो ये डिफरेंशिएशन के लिए इसको इंटीग्रेट, तो हम लिखेंगे x इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले x की डिफरेंशिएशन 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और माइनस भी बाहर आएगा, वो इसको प्लस बनाएगा, हाँ शॉर्ट में मैंने दिखाया, प्लस एक्स स्क्वायर cos x dx, that is equal to, यहां से तो नहीं बना, तो हो जाएगा, मुझे लगता है हमें वो भी खोलना पड़ेगा। गलत किया ना हमने, एक्स इंटीग्रेशन जब करेंगे ये तो रिड्यूस हो जाएगा, इसके अगर डिफरेंशिएट करेंगे ये रिड्यूस हो रहा है, ऐसे कर सकते हैं, ये गलत नहीं है, लेकिन फिर तो आपको इसकी भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगर आप, मैंने पहले कहा यू हैव टू बी वेरी क्लेवर, क्लेवर किस हिसाब से, या इसकी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो या इसकी भी, वो तो टेडस हो गया, ठीक है, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ही करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे, फिर तो इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ताकि ये एक्स स्क्वायर बन जाए,
ठीक है, दोनों मेथड्स आपके पास हैं। फिर इसकी भी करो, ये हेक्टिक हो जाएगा, बहुत लंबा खींचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे इसकी डिफरेंस आइलेट के हिसाब से। हमने गलत बताया आपको। 2 टाइम्स साइन एक्स को ऐसे ही, ठीक, एक्स की इंटीग्रेशन तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स की क्या आएगी, एक्स स्क्वायर बाई 2, और साइन की डिफरेंशिएशन आएगी कॉस एक्स, सही है, डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स, सही है, और सॉरी प्लस। अब देखो करो इसे, इसको मल्टीपल, तो 2 और 2 खत्म, तो आएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस ये 2 और ये 2 खत्म, तो आएगा इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। तो ये यहां पे है वाई साइन एक्स, तो वाई साइन एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच एम्प्लाइज वाई जो है आपका, अच्छा प्लस सी भी आएगा, प्लस सी, तो दैट इज इक्वल टू साइन से डिवाइड करेंगे तो यहां पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस सी साइन एक्स का होल रेज पावर -1, साइन इनवर्स नहीं, ठीक है, साइन इनवर्स इज डिफरेंट फ्रॉम साइन एक्स का होल रेज पावर -1, ये बात याद रखना। यह है आपका जनरल सॉल्यूशन, क्या है, लेकिन आपको अब इनिशियल कंडीशन यूज करनी है। सिंस x इज इक्वल टू पाई बाई 2 व्हेन y इज इक्वल टू 0 दे दो, इसमें x की जगह अगर पाई बाई 2 देंगे ये बनेगा 1, लेकिन y को 0 देना, 0 देंगे तो c भी 0 c क्या आएगा, सॉरी पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस y 0, यहां पे पाई बाई 2, यहां पे ये बनेगा पाई स्क्वायर बाई 4, ये बनेगा 1, तो c इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4। तो विच एम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस c इंटू 1, विच एम्प्लाइज c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। करो सबस्टिट्यूट इन दिस, सबस्टिट्यूट इन स्टार, you will get y is equal to x square plus sin x raised power -1 और हाँ माइनस पाई बाई 4 आपका आंसर है। ठीक है, राइट डाउन जल्दी जल्दी। देखिए नेक्स्ट, example number 16. Example 16 is like this: y dx minus x twice y square dy equal to 0। आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अब आप कहेंगे सर इसको मैं क्या करूं, ये जरूरी नहीं है कि और एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप सिर्फ इस फॉर्म से, इस तरीके से सॉल्यूशन निकालेंगे आप, ये होमोजीनियस भी हो सकती है, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये इस साइड लेंगे तो आपको मिलेगा y dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dy, सही है। अब आपके हाथ में आप ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अगर आप ये चाहो कि ये यहाँ पे डिवाइड करो फिर तो ये यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो खतरनाक फॉर्म बन गई, ये कोई फॉर्म ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, यू हैव टू बी क्लेवर। तो मैं क्या करूँगा, इसी को यहाँ पे करूँगा, तो मैं लिखूँगा dx बाई dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाई y। एक मैं यही देखना चाहता हूँ, ये नहीं x है, x ये अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था x, इस तरह है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये इसको भी डिवाइड हो रहा है इसको भी, तो x बाई वाई प्लस 2y। ठीक है, अब करो एक ही साइड शिफ्ट, तो ये बनेगा dx बाई dy
अब देखो यहां पे x होना चाहिए और यहां पे फंक्शन ऑफ y होनी चाहिए, यहां पे भी कुछ फंक्शन ऑफ y होनी चाहिए, तो मैं यहां पे खुद लिखूंगा प्लस। अब देखो जब ये शिफ्ट हो जाएगा यहां पे आएगा -1/y, है ना, माइनस, ये मैं राइट में ही रखूंगा। तो दैट मीन्स ये है ऑफ दिस फॉर्म dx/dy प्लस px प्लस इज इक्वल टू क्यू, सॉरी, है ना। तो यहां पे x होना एक ही x है p की जगह, तो मैं लिखूंगा p इज इक्वल टू -1/y, q इज इक्वल टू 2y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e रेज पावर इंटीग्रल p dy, दैट इज इक्वल टू e रेज पावर इंटीग्रल p आपका है माइनस, तो e रेज पावर माइनस log y, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, e रेज पावर log ऑफ y, समझ आया कैसे, log m रेज पावर n, ये और ये खत्म, तो y रेज पावर -1, दैट इज 1/y, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो दैट मीन्स y नहीं x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q आपका क्या है 2y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, तो x इंटू 1/y इज इक्वल टू इंटीग्रल 2y इंटू 1/y, y वर खत्म तो 2y आएगा प्लस c, तो वो आएगा x इज इक्वल टू, इसको इसके साथ करो 2y स्क्वायर प्लस cy आंसर, ठीक है ना, इजी, करो जल्दी जल्दी। एक और मैं दिखाना चाहता हूं, यहां पे देखो इसी के साथ ही एग्जाम्पल 8 है, ये है वो प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे देखो इस तरह का क्वेश्चन हमने शायद वहां पे किया था वेरिएबल सेपरेबल में। ये कह रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन कर्व होती है, एक कर्व होती है पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो कर्व यानी कि y जो है वो पास होता है कहां से 0,1 से, यानी कि ऐसे कोई कर्व है, यहां पे है 0,1, ठीक है, ये है कर्व मीन्स y मीन्स सॉल्यूशन। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू, यानी कि कोई पॉइंट में लेता हूं यहां पे, ठीक है, यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रा किया, समझ आया बच्चा, ये कोई भी पॉइंट है, मानो x, y, इस टेंजेंट का स्लोप कि उसको क्या कहते हैं dy/dx, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट xy इज इक्वल टू, यानी कि ये स्लोप जो है, ये है ना स्लोप, इसको हम कहते हैं m, तो dy/dx एज पर क्वेश्चन, dy/dx जो है वो है बराबर dy/d, अच्छा, स्लोप ऑफ द कर्व एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट, सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट यानी कि सम x कोऑर्डिनेट का प्लस अच्छा द सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट एंड द प्रोडक्ट ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, इसका मतलब क्या हुआ, तो बन गई ना सिंपल dy/dx, यहां पे y चाहिए, ये जब शिफ्ट होगा तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा -x इज इक्वल टू x, तो p आपका -x है, q आपका x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आएगा e रेज़ पावर इंटीग्रल p dx, that is e raised power minus x dx, that is e raised power minus x square by 2। सॉल्यूशन क्या बनेगा, जनरल सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल इंटीग्रल ऑफ q क्या है आपका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आप कहेंगे यहां पे क्या करेंगे, यहां पे डरना नहीं है, प्लस ही आपको क्या करना है, पुट करो, ये डिफरेंशिएशन है, पुट इवन 2 के साथ भी चाहो तो वो भी कर सकते हो, x कैरी करो इज इक्वल टी विच एम्प्लॉइज 2x dx डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू dt, समझ आया, x dx चाहिए भी हमें यहाँ पे, ये देखो, तो y e रेज़ पावर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेज़ पावर t x dx के बदले dt प्लस c, तो y e रेज़ पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू e रेज़ पावर t प्लस c, दैट इज इक्वल टू e रेज़ पावर t के बदले वापस वैल्यू x स्क्वायर बाई 2
मुझे लगता है माइनस था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस, तो दैट मीन्स हाँ इंटीग्रेशन की तो माइनस आ गया, तो यहाँ पे माइनस ही है, प्लस सी करो इससे डिवाइड, तो y इज इक्वल टू ये और ये ख़त्म, लेकिन ये फिर भी यहाँ चला जाएगा, तो -1 प्लस सी ई रेज़ पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो, मैंने इससे डिवाइड किया इसको, ये ख़त्म, तो -1 बचेगा, इसको भी डिवाइड किया, नीचे था माइनस ई रेज़ पावर माइनस, तो ऊपर चला जाएगा तो प्लस बन जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन से नहीं डरना है, ठीक है। तो यही है वो कर्व जो इस पॉइंट के थ्रू जाएगा, ये इनिशियल कंडीशन है इसकी। अच्छा, इनिशियल कंडीशन भी देना, तो दैट मीन्स हियर x इज 0 y इज 1, दे दो, c निकलेगा, y 1 है इज इक्वल टू -1 प्लस c ई रेज़ पावर 0 विच एम्प्लाइज c इज इक्वल 2, ये 1 है 2, अब दे दो यहाँ पे 2 वापस, तो विच एम्प्लाइज y इज इक्वल टू माइनस प्लस 2is ई रेज़ पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑफ आंसर, ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली वी आर डन विद दिस, क्या कहते हैं इसे, कैलकुलस